जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिला सांबा के परमंडल और उत्तर बहनी तीर्थ स्थलों का दौरा किया और इस दौरान सुनीसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण करने के बारे में हुए टेंडरों के मैप द्वारा उपराज्यपाल को तस्वीरों के जरिए रूबरू कराया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गति लाने को कहा। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जिला विकास परिषद के चुनाव में लोगों की भागीदारी ने कश्मीर की कहानी को बदल दिया है। यहाँ की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव और कश्मीर का राजनीतिक मुद्दा दो अलग अलग चीजें हैं। बुखारी ने श्रीनगर में बात करते हुए कहा कि रैली में ट्रांसपोर्टरों, व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, हाउस बोट मालिकों सहित समाज के अन्य वर्गों ने भी भाग लिया। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीर के विभिन्न हितधारकों के साथ हैं। जम्मू कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक दलों ने लोगों में ये धारणा कायम कर दी थी कि उनके वोट डालने से कश्मीर मुद्दा बदल जाएगा, लेकिन ये गलत था। जिला विकास परिषद के चुनाव में घाटी के लोगों की भागीदारी ने ये साबित कर दिया है कि अब आम लोगों में महसूस किया है कि चुनाव और कश्मीर का राजनीतिक मुद्दा दो अलग अलग चीजें हैं। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में MBA के एक छात्र द्वारा ऑनलाइन सेब की बिक्री शुरू की गई। उसे दुनिया भर से अपने सेब के ऑर्डर्स प्राप्त हो रहे हैं। इससे उसे भारी प्रॉफिट हो रहा है। अदनान अली खान ने कहा कि ये उनके 1 साल की संघर्ष का परिणाम है। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक वो 10,000 ऑर्डर्स को पूरा कर चुके हैं। वहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के मोटिवेशनल स्पीच से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से इस MBA छात्र ने ये कदम उठाया। कश्मीर घाटी में लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने LDA की ज्यूरिसडिक्शन में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर बने बिल्डिंग्स, शेड आदि को डिमोलिश किया। एनफोर्समेंट विंग ने लाल बाजार, शहदाबाद, साहकदल, शालीमार और धोबी मोहल्ले में 2 प्लिंथ कंक्रीट हट, वुडन सेकंड स्टोरी, टिन वॉलिंग और एक सिंगल स्टोरी घर को ध्वस्त किया। वहीं उन्होंने इलाके के सभी लोगों को गैर कानूनी तौर पर निर्माण और अतिक्रमण से बाज आने की चेतावनी दी। देश भर में कृषि कानूनों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 21 दिनों से हजारों किसान कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। इसी क्रम में जिला पुंछ के किसान संगठनों द्वारा देश के किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मांग की कि इन 3 काले कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। ये बिल किसान विरोधी है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में बाबा गुलाम शाह बदशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के BSc नर्सिंग के 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने हमें कहा कि आप 3rd ईयर की टेंशन छोड़कर 4th ईयर की पढ़ाई शुरू करो, पर कुछ महीनों बाद बोला कि 4th ईयर छोड़ो और 3rd ईयर पर कंसंट्रेट करो। ये कैसे मुमकिन है? अब आगे एग्जाम की डेट शीट भी उन्होंने निकाल दी है और हम एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं हैं। हमें पढ़ाई के लिए समय दिया जाए और सिलेबस कम किया जाए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। वहीं इसे बड़ा सम्मान बताते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करने वाला है। वहीं S जयशंकर ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की उपस्थिति एक नए युग का प्रतीक होगी। यह हमारे संबंधों का एक नया चरण होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने ये घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यूपी के लाखों लोग रहते हैं। जब से आम आदमी पार्टी की तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है, तब से ऐसे कई लोगों ने मुझसे कहा और यूपी के कई संगठनों ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि इस पार्क में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे यहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार में मदद मिलेगी।
वहीं कृषि कानूनों पर हो रहे प्रदर्शनों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों के जरिए उन चीजों का प्रावधान किया है जिनकी मांग किसान निकायों और विपक्ष द्वारा हमेशा से की जाती रही है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसानों के सभी संदेह दूर किए जाएंगे।